एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में टिम नाम का एक लड़का रहता था। टिम बहुत ही दयालु और दिल का अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था, भले ही इसके लिए उसे खुद की खुशी क्यों न त्यागनी पड़ी। टिम के माता पिता अपने बेटे की दयालुता पर गर्व करते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि दूसरे लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। एक सुबह टिम गांव से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला किराने का सामान की भारी टोकरी ले जा रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के टिम उसकी मदद के लिए दौड़ा और टोकरी को उसके घर ले जाने की पेशकश की। बूढ़ी महिला आभारी हुई और उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही टिम अपने रास्ते पर चलता रहा, उसे कुछ बच्चों का एक ग्रुप मिला जो एक आवारा कुत्ते को चिढ़ा रहे थे। टिम यह देखकर सहन नहीं कर सका कि बेचारे जानवर के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए वह बीच में कूद गया और कुत्ते के लिए खड़ा हुआ और बच्चों को उसे परेशान करना बंद करने के लिए कहा। बच्चों ने टिम की बात सुनी और अंततः उन्होंने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। उसी दिन बाद में टिम को एक दबंग लड़के का सामना करना पड़ा जो एक छोटे बच्चे को तंग कर रहा था। टिम दूर जाने के बजाय बहादुरी से लड़के के सामने खड़ा हो गया और छोटे बच्चे का बचाव किया। लड़का टिम के साहस से हैरान होकर पीछे हट गया और वहां से चला गया। टिम की दयालुता और बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही वह नरम दिल वाला हीरो बन गया। आसपास के सभी लोग टिम की मदद और सलाह लेने लगे, ये जानते हुए कि वह हमेशा उनके लिए मौजूद रहेगा। हालांकि अपने अच्छे इरादों के बावजूद टिम के माता-पिता और भी ज्यादा चिंता करने लगे। उन्हें डर था कि उनके बेटे की दयालुता एक दिन परेशानी का कारण बन सकती है। एक दिन टिम स्कूल जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक जवान अंधा आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। टिम दौड़कर उस युवक की मदद के लिए गया ताकि वह सड़क पार कर सके। जैसे ही वे सड़क पार कर रहे थे, युवक ने कहा कि मेरा घर पास ही है, क्या आप मुझे वहां तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत दयालु और अच्छे लड़के हैं। टिम सहमत हो गया और उसने कहा कि बिल्कुल, मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूं जो मुश्किल में होते हैं। जैसे ही वे जा रहे थे, सड़क बहुत शांत थी और कोई नहीं आ जा रहा था। टिम को थोड़ा डर लगा और उसने अंधे आदमी से पूछा कि सड़क इतनी शांत क्यों है। अंततः वे घर पहुंच गए। अचानक अंधे आदमी ने अपना चश्मा उतार दिया। टिम बहुत डर गया, क्योंकि जो आदमी अंधा होने का नाटक कर रहा था वह असल में अंधा नहीं था, बल्कि वह एक किडनैपर था। टिम बहुत जोर से रोया और जाने की गुहार लगाई। टिम के माता पिता टिम के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और टिम वापस नहीं आया था। गनीमत यह रही कि जब टिम उसकी मदद कर रहा था तो बूढ़ी महिला ने उस अंधे आदमी को देख लिया था। उसने टिम के माता पिता को पुलिस की मदद से टिम को ढूंढने में मदद की। टिम के माता पिता ने बूढ़ी महिला का धन्यवाद किया, जिसकी मदद से टिम को बचाया जा सका। उसके बाद टिम के माता पिता ने उससे कहा, टिम, हमें तुम पर गर्व है कि तुम इतने दयालु और मददगार हो, लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए खड़े होने और सीमा तय करने की जरूरत होती है। आप फिर भी दयालु बन सकते हैं, लेकिन आपको मजबूत भी होना होगा। हर किसी के इरादे नेक नहीं होते और आपको अपनी रक्षा करने की जरूरत है। टिम ने अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि वे सही कह रहे थे। दयालु होना जरूरी था, लेकिन उसे खुद के लिए भी खड़ा होना सीखना था और दूसरों को अपनी दयालुता का फायदा नहीं उठाने देना था। उस दिन से टिम ने दयालु होने और अपने लिए खड़े होने के बीच संतुलन बिठाना शुरू कर दिया। उसने जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखा और दूसरों के साथ सीमा तय करनी सीखी, और वैसे ही वह जरूरतमंदों की मदद करता रहा, लेकिन अब वह एक नई ताकत और आत्मविश्वास के साथ करता था। जैसे जैसे टिम बड़ा होता गया, वह न केवल अपनी दयालुता के लिए बल्कि अपने लचीलेपन और आंतरिक शक्ति के लिए भी जाना जाने लगा। वह गांव में एक प्रिय व्यक्ति बना गया, लेकिन अब उसे सिर्फ अपने नरम दिल के लिए नहीं, बल्कि अपनी मजबूत भावना के लिए भी सम्मानित किया जाता था। और इस तरह टिम दयालु हीरो की कहानी साहस, लचीलेपन और जीवन में संतुलन खोजने के महत्व की कहानी बन गई। और उसी दिन से टिम हमेशा खुशी से रहा, ये जानते हुए कि वह एक साथ दयालु और मजबूत हो सकता है।